हेलो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ इंडिसेस के और भी सम्स को लेकर के, या आप कह लीजिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, nth रूट, इस तरह के रूट से जुड़े हुए सम्स को लेकर के मैं फिर से आज वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है कि लास्ट क्लास में जितने मैंने आपको सम्स बताए थे उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर कुछ रह गया होगा तो आप आज के जो मैंने सम्स चुने हैं उससे आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका लास्ट क्लास में क्लियर हो गया था तो आप और भी सवाल को अपने कह सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक में ऐड कर सकते हैं। तो इफ़ेक्टिवली आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी रूट से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे, इस तरह के कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को आज हम लोग यहीं पे रोक लें। इसके बाद हम इसके और एडवांसमेंट में जाएंगे। तो ठीक है, यही कहते हुए आज का वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, 2 to the power of n multiply 2 to the power of n minus 1 into n whole divided by 2 to the power of n plus 1 multiply 2 to the power of n minus 1 multiplied 1 upon 4 raised to the power of minus n। तो बहुतों के लिए दिक्कत वाली बात होगी कि अरे ये क्या आ गया, ये तो बहुत डिफिकल्ट सा आ गया, जैसा लास्ट क्लास में किया था उस जैसा नहीं है, उसी के जैसा है। आप ध्यान से देखें इसको। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं बार बार डिस्कस करता हुआ चलूँगा, आप ध्यान से सुने। तो ये हो जाएगा 2 to the power of n इंटू, आप इसको वैसे ही रहने दीजिए, 2 to the power of n इंटू n माइनस 1, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए, डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख लीजिए 2 to the power of n इंटू 2 to the power of 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 to the power of n इंटू 2 to the power of माइनस 1। उम्मीद है कि ये आप समझ रहे होंगे क्या किया मैंने। और इसको हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 1/4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू माइनस n। ये नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 to the power of n, 2 to the power of n, बेस सेम है, पावर को हम आपस में ऐड कर देंगे। तो आप लिख देंगे 2 to the power of n प्लस n इंटू एन, एन स्क्वायर माइनस n। मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, n मल्टीप्लाई n इज n स्क्वायर, n इंटू माइनस 1 इज माइनस n, डिवाइडेड बाई 2 to the power of n। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे। सो 2 to the, देखिए सबका बेस 2 है और सब में पावर भी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2 to the power of n प्लस 1, ये वाला जो प्लस 1 था, प्लस n माइनस 1 प्लस माइनस 2n। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्या किया मैंने। ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये वाला टर्म भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर ये वाला मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके पावर को फिर हम बाद में क्यों सॉल्व करेंगे, अभी कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी बार 2 है, 3 4 5, 5 2 है। तो मैंने क्या किया, n 5 2 है, सबका बेस 2 ही है, सब मल्टीप्लाई में है, तो मैंने क्या किया 2, उसके पावर जो भी है उसको लिख करके सिंपली ऐड कर दिया। n ही लिखा है, 1 ही लिखा है, n को n ही लिखा है, ये रहा -1 माइनस n लिखा है, माइनस 2n है ये, तो वही देखिए आप, मैंने माइनस 2n लिखा है, बीच में से प्लस का साइन डाल दिया है। और ये अब हो जाएगा 2 रेज टू द पावर ऑफ, आप देखिए n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर ऑफ, आप सॉल्व कर लें यहाँ पे, n प्लस n इज 2n, और 1 माइनस 1 0, और n प्लस n 2n माइनस 2n कितना होता है 0। सो इफेक्टिवली ये 0 रह गया, और आप जानते हैं एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो कितना रह गया आंसर 2 टू द पावर ऑफ n स्क्वायर। ये इसका आंसर है, जबकि आपके सामने था क्वेश्चन, कितना भारी भरकम सा दिख रहा था ये, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ मार्कर का, सो येलो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, a रेज टू द पावर ऑफ -2/3 मल्टीप्लाइड बाय x रेज टू द पावर ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर -1 इंटू a होल रेज टू द पावर ऑफ, क्या है ये 2, डिवीजन का साइन है, डिवाइडेड बाय, तो चलिए मैं यहीं पे अभी रखता हूँ, दोनों को अलग से सॉल्व करके फिर यूज़ कर लूँगा। a रेज टू द पावर -1 इंटू x रेज टू द पावर ऑफ -3, एंड इसका क्यूब रूट है, तो मैं ना मिटा देता हूँ इस क्यूब रूट को, मैं स्टेप वेस्ट नहीं करूँगा। क्यूब रूट का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, और मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि आपको कभी भी कोशिश ये करनी है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है पावर में लेके चले जाएं,
क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। क्यूब रूट को पावर में क्या लिखेंगे, 1/3, ये मैंने लिख दिया। अब जैसा मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि आप क्या करें, सभी a को और x को इकट्ठा कर लें। तो मैं लिख देता हूं a रेज टू द पावर ऑफ -2/3 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ -1। अब a को मैं ऊपर लेके चला गया, कायदे से इसको भी लेके नीचे आ सकता था, मेरी मर्जी थी, वो बाद में तो करना ही है। अब x रेज टू द पावर ऑफ -1 इंटू x रेज टू द पावर ऑफ -1/2। ये आपने देखा कि दोनों x को इकट्ठा कर लिया और दोनों a को इकट्ठा कर लिया, और उसके ऊपर जो टोटल पावर है, टोटल पावर हमारे पास कितना है, 2, वो चढ़ा दूंगा। डिवीज़न का साइन है। अब हम जानते हैं कि ये पावर टू पावर मल्टीप्लाई टुगेदर होता है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x रेज टू पावर 3 एंड होल रेज टू द पावर ऑफ 1/3। x नेगेटिव पावर है, ऊपर गया तो पॉजिटिव हो गया, और उसके ऊपर पावर में 1/3 है, वो लिख दिया। अलग अलग सेपरेट कर रहा हूँ, ये जो टोटल पावर है, जो बड़ा पावर है सबके ऊपर, उसको मैं अलग अलग बांट रहा हूँ। a रेज टू द पावर ऑफ -1 को जब नीचे लेकर के आ गए तो +1 हो गया, और रेज टू द पावर ऑफ 1/3 ये। अब इसको और अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, -2/3 -1 विच इज -5/3, a रेज टू द पावर ऑफ -5/3। मुझे विश्वास है कि आप एलसीएम लेके ये कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू द पावर -1 -1/2 विच इज -3/2। अब आप देखें होल रेज टू द पावर ऑफ 2 है ये। डिवीज़न का साइन, ये हो जाएगा सिंपली x, क्योंकि पावर से पावर मल्टीप्लाई टुगेदर, यहाँ हो जाएगा a रेज टू द पावर ऑफ 1/3। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है, ओके यही कर लेता हूँ नहीं तो प्रॉब्लम करेगा, a रेज टू द पावर ऑफ -5/3, तो इसको मैं नीचे ही कर लेता हूँ, x रेज टू द पावर ऑफ 3/2 ऊपर, और a रेज टू द पावर ऑफ 5/3 नीचे कर लेता हूँ, होल रेज टू द पावर ऑफ 2। डिवीज़न का साइन है, डिवाइड कर लेते हैं, इनटू, अब बार बार एक ही स्टेप लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। चेंज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और आप जानते हैं मल्टीप्लाई में क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है टर्म्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। a रेज टू द पावर ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाई x, पावर किसी का है नहीं। अब हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। x रेज टू द पावर ऑफ, देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, x रेज टू द पावर ऑफ 3 बचेगा, और डिनोमिनेटर में बचेगा a रेज टू द पावर ऑफ 10/3। कैसे, आप देखिए ये जो 2 है, ये 2 सिर्फ इसके लिए नहीं है, सिर्फ x के लिए नहीं है, ये 2 a के लिए भी है। तो क्योंकि ये इसके लिए भी है, तो a रेज टू द पावर ऑफ 5/3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 कितना होता है, 10/3, वही लिखा है मैंने, मल्टीप्लाइड बाय a रेज टू द पावर ऑफ 1/3 अपॉन x। अब आप जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे भी छोड़ दूंगा तो मुझे विश्वास है कि अब आप बना सकेंगे। इस x से इसको काट देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, स्क्वायर, क्योंकि 3 बार x है और ये 1 बार x है, तो 1 से कट गया तो यहाँ स्क्वायर बचेगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो a रेज टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -10/3 इंटू एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर जो है वो लिख दिया मैंने। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो a रेज टू द पावर ऑफ 1/3 -10/3 इज -9/3, -9/3 इज -3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे आप, मैं ऊपर कर देता हूँ नहीं तो मेरे शरीर से ढक जा रहा था, एक्स स्क्वायर इंटू a टू द पावर ऑफ -3 को क्या लिखेंगे, a रेज टू द पावर ऑफ 3। दैट्स द फाइनल आंसर, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब आप देखें कि दिखने में कितना बड़ा था, लेकिन जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो कितनी आसानी से बन रहा है। तो ये एक्चुअली में आपका माइंड गेम ज़्यादा है, आपको देख करके डर जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप इसको आराम से सॉल्व करने लगेंगे तो बड़े प्यार से ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। मुझे याद नहीं कि अब कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। 2 to the power of n plus 1 divided by 2 raised to the power of n into n minus 1, तो इस पूरे के ऊपर n minus 1 है। नाउ डिवीजन का साइन है, 4 raised to the power of n plus 1 divided by 2 raised to the power of n minus 1 whole raised to the power of n plus 1। ये बहुत इजी है,
आप इसको ध्यान में रखें कि आप छोटे को बड़ा नहीं बना सकते, बट बड़े को छोटा आप ज़रूर बना सकते हैं। वो रियल लाइफ में मत जाइएगा। मेरा कहने का मतलब मैथमेटिकली है, रियल लाइफ में बड़े सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, कभी बड़े भी छोटे बन जाते हैं, छोटे भी बड़े बन जाते हैं, तो मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। कभी कोई कुछ नहीं बन पाता है, जो जैसा है वैसे ही रह जाता है, उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैथमेटिकली 2 को 4 बनाने में दिक्कत है, बट 4 को 2 इंटू 2 जब चाहेंगे हम लिख सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो 2 रेज टू द पावर ऑफ n प्लस 1 जैसा है वैसे ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो n स्क्वायर माइनस n, डिवाइडेड बाय है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 रेज टू द पावर, ये पूरा का पूरा टर्म न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू n प्लस 1। मुझे विश्वास है कि आप समझ पा रहे होंगे क्या किया मैंने, पावर से पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय 4 रेज टू द पावर ऑफ n प्लस 1 है, 4 को लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर क्योंकि ये 4 जैसा है वैसे ही अभी भी ये 4 ही है, 2 का स्क्वायर लिख दिया, पावर में n प्लस 1 है। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों को मल्टीप्लाई, थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूँ स्क्रीन सो दैट कि आप देख पाएँ। 2 रेज टू द पावर ऑफ, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर ऑफ n प्लस 1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज n स्क्वायर माइनस 1, डिवाइडेड बाय, यही काम डिनोमिनेटर में भी होगा, दोनों का बेस 2 ही है। अब इस वाले 2 को देख रहे होंगे तो ये 2 इस पूरे n प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होता है, तो इफेक्टिवली बेस तो 2 ही रह जाएगा, और यहाँ पे भी बेस 2 ही है, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2n प्लस 2, ये मैंने लिख लिया। ये आप देख सकते हैं प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। अब मैं इसको लिख लेता हूँ 2 रेज टू द पावर ऑफ n प्लस n स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ, कुछ दिख रहा है होता हुआ, कुछ भी नहीं, सो n स्क्वायर प्लस n एंड प्लस 2, सो दिस इज द रिजल्ट। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी और हम सॉल्व करेंगे। अब आप जानते हैं नीचे का ये बेस दोनों का सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 टू द पावर ऑफ n प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस n प्लस 2। आप समझ रहे होंगे कि ये कैसे आ गया, मैं दिखा देता हूँ उसके लिए प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, a टू द पावर ऑफ n, a टू द पावर ऑफ m इक्वल्स टू a रेज टू द पावर ऑफ n माइनस m, ये वाला पावर यूज़ किया। इससे पहले भी मैंने बहुत बार यूज़ कर लिया ये तो, बट फ़र्क ये होता था कि हर बार मैं ये वाला चीज़ को माइनस में जैसे डायरेक्टली नहीं लिखता था, पहले इसको ले जा करके माइनस लगाता था 2 इंटू 2 टू द पावर ऑफ दिस, फिर कंबाइन करता था। इस बार मैंने डायरेक्टली कंबाइन कर दिया, एक ही काम है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो बड़े आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 टू द पावर ऑफ n प्लस n स्क्वायर माइनस n माइनस 2, सो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, n से n कैंसिल, तो 2 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 2, तो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिखेंगे 2 रेज टू द पावर ऑफ माइनस 2 है, चलिए माइनस 2। अब अगले स्टेप में लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, आप जानते हैं 1/2 का स्क्वायर को क्या कहते हैं, दैट इज 1/4। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। ओके, सो लेट्स सॉल्व द अनदर वन। उम्मीद है कि ये जितना भी अभी मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास वो है nth रूट ऑफ a टू द पावर ऑफ n प्लस के इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ 2n माइनस के डिवाइडेड बाई a रेज टू द पावर ऑफ 1/n b रेज टू द पावर ऑफ माइनस 1/n होल रेज टू द पावर ऑफ k। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखें आप कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा हर बार बताया गया है आपको वही अभी भी हम करेंगे। a रेज टू द पावर ऑफ n प्लस के इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ 2n माइनस के, और हर बार मैंने आपको बताया है कि जो रूट वगैरह होता है उसको आप पावर में कन्वर्ट कर लें 1/n, डिवाइडेड बाय, तो डिवीज़न का साइन है तो हम क्या करेंगे, इस डिवीज़न के साइन को अपॉन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अपॉन में नहीं है, मतलब डिवीज़न में टर्म्स नहीं है, इसलिए अपॉन में यहीं पे करके देखेंगे कंप्लीट करने का। सो 1/a रेज टू द पावर 1/n
बी रेज टू द पावर ऑफ -1/n होल रेज टू द पावर ऑफ ये रहा k। दिस इज इक्वल टू, अब आप देखें यहाँ पे इस 1/n को, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो 1/n सब के साथ बटेगा, ये 1/n इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो हम लिखेंगे a रेज टू द पावर ऑफ n प्लस k बाय n इंटू बी रेज टू द पावर ऑफ 2n माइनस k बाय n डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर ऑफ k जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो k बाय n एंड b रेज टू द पावर ऑफ -k बाय n। उम्मीद है कि अब आप आगे समझ जाएंगे कि क्या करना है। कुछ नहीं करना है, जितने भी a हैं इकट्ठा कर लीजिए, b को इकट्ठा कर लीजिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, ये देख लीजिए, a रेज टू द पावर ऑफ n प्लस k बाय n है इंटू a रेज टू द पावर ऑफ -k बाय n, b रेज टू द पावर ऑफ 2n माइनस k बाय n है इंटू b रेज टू द पावर ऑफ k बाय n। ये -k बाय n ऊपर चला गया, k बाय n हो गया। अब हम आपस में सिंपली जैसा करते हैं, बेस से में पावर को ऐड कर देंगे। बेस से में पावर को ऐड कर देते हैं, n और n का एलसीएम n ही रहेगा, सो सिंपली n लिख देते हैं। दिस इज n प्लस k माइनस k एंड इसका हो जाएगा b रेज टू द पावर ऑफ, इसमें भी दोनों का बेस n ही है तो n रहेगा, पावर को ऐड कर देंगे, सो क्लियरली 2n माइनस k प्लस k, आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल, तो a रेज टू द पावर ऑफ n बाई n बचेगा विच इज़ 1 एंड b रेज टू द पावर ऑफ 2n बाई n बचेगा विच इज इक्वल्स टू 2। तो आप इसको क्या लिखेंगे, a इंटू बी स्क्वायर। ये उस क्वेश्चन का सल्यूशन था। उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एंड दिस इज परहैप्स द फाइनल क्वेश्चन एंड दिस इज ईजियर देन व्हाट वी हैव डन। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के वीडियो का और ये सबसे आसान क्वेश्चन है आज के वीडियो का। सो लेट्स टेक दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। दूसरा सवाल है मेरे पास, क्यूब रूट ऑफ x टू द पावर ऑफ -1 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ y टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ y इंटू क्यूब रूट ऑफ x। ये अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, एक एक करके करेंगे। सबसे पहले जितने रूट्स हैं उसको हटाएंगे। वो कैसे हटाएंगे आप, x रेज टू द पावर -1 और y रेज टू द पावर ऑफ 3 है, तो ये जो रूट लगा हुआ है ये याद रखिए, ये रूट सिर्फ y क्यूब के ऊपर है, तो ये स्क्वायर रूट के कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर रूट के जगह जो आप पावर लगाएंगे वो भी सिर्फ y क्यूब के ऊपर ही आना चाहिए। मतलब अगर ये स्क्वायर रूट है तो आप इसको पावर में लिखना चाहते हैं 1/2, तो वो पावर सिर्फ इसी के ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट सिर्फ y क्यूब के ऊपर ही है, तो इसको आपने 1/2 लिख दिया। अब ये क्यूब रूट किसके ऊपर है, इस पूरे के ऊपर है, तो इस पूरे को ब्रैकेट से ढक दीजिए और आप यहाँ पे लिख दीजिए 1/3। डिवीजन का साइन है तो डिवाइड यहाँ पे कर लीजिए। फिर क्या लिखा है, स्क्वायर रूट बाद में चढ़ाएंगे, y, फिर क्यूब रूट ऑफ x है, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, x के ऊपर क्यूब रूट है तो मतलब x के ऊपर पावर 1/3 होगा। और उसके बाद सबके बाद ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट किसके ऊपर है, इस पूरे के ऊपर है, तो स्क्वायर रूट हम इस पूरे के ऊपर पावर में 1/2 डालेंगे। अब हम एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे ये देखिए। ये जो 1/3 है, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब सभी x को हम इकट्ठा कर लें तो ही हमारे लिए अक्लमंदी वाली बात है, लेकिन क्योंकि ये पावर अलग अलग है तो इकट्ठा इसको हम सीधे सीधे ऊपर नहीं ले जा सकते इस पावर को बिना देखे। तो हम क्या करते हैं, ये वाला जो पावर है दोनों का, दोनों ये पावर हम सबको बांट देते हैं, कहते हैं भी तुम लोग अपना अपना अलग अलग हो जाओ और उसके बाद तुम्हें जो करना है कर दो, मैंने सारा पैसा तुम लोगों में बराबर बराबर बांट दिया है। तो ये 1/3 जो है इन सबको मैंने बराबर बराबर हिस्सों में दे दिया, तो x टू द पावर ऑफ -1 है इंटू 1/3 तो -1/3 हो जाएगा। y रेज टू द पावर ऑफ 3/2 है इंटू 1/3, तो आप देख सकते हैं 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल है, तो y रेज टू द पावर ऑफ 1/2 ही बचेगा सिर्फ। तो देखिए जो इतना भयंकर लग रहा था अब कितना आसान लग रहा है। इसी तरह से नीचे भी करेंगे। अब ये हाफ y के ऊपर भी जाएगा, y ने इसको ले लिया y टू द पावर ऑफ हाफ, और x ने भी इसको ले लिया x रेज टू द पावर 1/6। अब क्या करेंगे, अब सभी x को इकट्ठा कर लेंगे,
और y को इकट्ठा कर लेंगे, तो y टू द पावर ऑफ हाफ, y टू द पावर ऑफ हाफ कैंसिल हो रहा है, बहुत ईजी हो गया। 1/x रेज टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/6। उम्मीद है कि ये बात आप आगे कर लेंगे, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा। चलिए मैं लास्ट स्टेप है कर ही देता हूँ। ये हो जाएगा 1/x रेज टू द पावर ऑफ, मैं हट जाता हूँ, 1/3 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x रेज टू द पावर ऑफ, ये हो जाएगा 3/6 which is 1/2, 1/x raised to the power of 1/2। दिस इज ऑल। मुझे विश्वास है कि ये जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं ये अब आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से क्लियर कर चुका होगा। अब आप जितने भी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप दोबारा वीडियो के थ्रू जाएं और सभी क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे लिखें और उनको दोबारा बनाएं। आप जितनी बार इसको बनाएंगे आपके लिए उतना क्लियर होता चला जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक रिपोजिटरी की तैयारी कर रहा हूँ, उस रिपोजिटरी में इस तरह के सवालों की भरमार होगी। आप वहाँ से जितने चाहें आप निकाल सकते हैं, किलो के हिसाब से आप निकालिए और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा। मैथ्स की जो प्रॉब्लम होती है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आप देखेंगे गायब होती चली गई है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी रूट्स के अलग तरह के सवाल लेकर के अब आऊँगा। ठीक है, फिर बाय बाय एंड थैंक यू।